अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेनशीन बदशरीफ फरमा मोहतरम जनाब फैयाज खान साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आरिफ शेख साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकने पार्लिमान व सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब हारून चूनावाला साहब, जनाब तारिक मिर्ज़ा साहब, मेरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहतरम जनाब आरिफ शेख साहब को अपना उम्मीदवार इस असम्बली हल्के से बनाया है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ और यहाँ पर खड़े होकर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना एक एक वोट 21 तारीख के दिन ज़रूर इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात का मौका देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को कामयाब करें। आप और हमारे बुजुर्गों ने मिलकर हिंदुस्तान कांग्रेसों की गुलामी से आज़ाद करवाया। हमने भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करार दिया। हमने अपनी जिंदगी के तरक्की के लिए, इंसाफ के लिए, मसावात के लिए, भाईचारगी के लिए बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस मुल्क को एक संविधान बना कर दिया और उसी आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हमको इस बात की इजाज़त दी कि हम वोट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और उस हथियार को इसलिए इस्तेमाल करें ताकि आपसे कोई नाइंसाफ़ी ना कर सके, आपको इंसाफ मिले, आपके तरक्की के मौक़े आपको मुहैया किए जाए, आपसे कोई बर्तरी ना करे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और यही चीज़ है जिसका आपको सोचना है अपने वोट के इस्तेमाल करने से पहले। वतन अजीज भारत में अगर किसी को शिकायत है कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ, मुझे मेरा हक नहीं मिला, मेरे बच्चे और बच्चियों के लिए तालीम का मौसर इंतजाम नहीं किया गया, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिकायत जब आपके पास है तो उसका तदारुक क्या है? अगर आप मर्ज जानते हैं तो फिर उस मर्ज का इलाज कैसे करेंगे? मैं जिस पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं, जिस पार्टी का मैं एक सिपाही हूं, मुझे यह बताया गया और मेरा मानना भी यह है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है, भारत की जो सियासत है, उसकी तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास सियासी आवाज है उसी से इंसाफ होता है। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसके वोटों से मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं, वो अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। जिसके पास आपके नुमाइंदे नहीं है, आपके कभी मसाइल हल नहीं किए जाते। ये हमारे मुल्क की जमहूरियत की एक तल्ख हकीकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल के तौर पर कौन है?
मुस्लिम अक़लियत, हमारे दलित भाई और आदिवासी, ये क्यों हो रहा है? तो लोग जवाब देंगे, जो हमको गुलामी के जंजीरों में जकड़कर पिछले 60-65 साल से सिर्फ हमारा वोट बटोर रहे, वो कहेंगे कि नहीं, तुम जुर्म करोगे तो जेल को ही जाओगे ना। मेरा मानना यह है कि जो जुर्म करता है उसको जाना चाहिए जेल को। मगर आखिर ये क्या बात है, अगर 1% मुस्लिम अक़लियत का जेल में है, करीब 24 या 25% आदाद-ओ-शुमार बताते हैं, तो कन्विक्शन 15 या 16% क्यों होता है? तो मालूम हुआ कि बेजा मासूम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोई उन बेजुबानों की आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है। कभी महाराष्ट्र में मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, कभी आपने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मराठा भाइयों को आरक्षण मिल गया और मुस्लिम अक़लियत को नहीं मिला? इसकी क्या वजह है? अगर आप देखेंगे, आरक्षण या तहफ़्फ़ुज़ात या रिजर्वेशन अगर मिलना है तो संविधान में दफ़ा 15 और 16 के तहत जो समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा है, उनको आरक्षण या तहफ़्फ़ुज़ात मिलना। जितने एम्पिरिकल स्टडीज़ हुए हैं, जितने आदाद-ओ-शुमार हैं, वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सबसे पीछे हैं। दलितों के बाद अगर कोई पीछे है तालीम में, समाजी तौर पर, अगर तो सबसे ज्यादा किराए के घर में रहते हैं, तो ये तमाम चीजें रिपोर्ट है। मगर आरक्षण मराठाओं को मिल गया और आप और हम सिर्फ तकते रहे, देखते रहे और फिर से नाइंसाफी का शिकार हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन नाइंसाफियों का अगर खात्मा करना है तो बेहद जरूरी है कि आप हमारी इस बात को नोट करें और समझें कि आपकी एक आवाज होना जरूरी है। लोग कहेंगे आपसे कि क्या कर लिया असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में? आप 2 थे तो आपने कौन सा ऐसा काम किया? मेरे भाई, हिंदुस्तान की लोकसभा में जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पर बीजेपी के 306 हैं, अगर एनडीए के मिला लिए जाए तो करीब 350 के ऊपर वो चले जाती हैं। मगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की रूदात रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, बीजेपी और मोदी सरकार अगर कोई कानून बनाने का बिल लाती है तो मौसर तरीके से, सिर्फ जज्बाती तरीके से नहीं बल्कि मौसर तरीके से, अगर किसी ने उस बिल की मुखालिफत की, बीजेपी को एक्सपोज किया, तो वो मजलिस के दोनों एमपीज, जिसमें मैं और इम्तियाज जलील शामिल है, आरटीआई को तरमीम करने का कानून लाया गया। सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हमने हुकूमत को एक्सपोज किया तो मजलिस के एमपीज ने किया। ट्रिपल तलाक का बिल आया तो किसने उठकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा कि यह कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इससे नाइंसाफी होगी? मजलिस के एमपीज ने किया। हमने संविधान का हवाला देकर कहा कि ये नाइंसाफी है। इसलिए नाइंसाफी है कि अगर कोई मुस्लिम को इस कानून के तहत केस बुक होगा और अगर कोर्ट उसको तय करती है तो उसको सजा 3 साल को मिलेगी, और किसी और मजहब का होगा तो उसको 1 साल की सजा मिलेगी। हमने कहा यह संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। हमने पार्लियामेंट में उठकर बताया और पार्लियामेंट के जरिए देश को, मुल्क को बताया कि मुस्लिम महिलाओं से नाइंसाफी होगी, इसलिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस मासूम औरत के ऊपर होगा। और कौन कोर्ट में आकर कहेगा कि हाँ मैंने सुना उस मर्द को ये बोलते हुए। हमने बताया कि अगर जेल को भिजाना आसान है
मगर उस मुस्लिम महिला का क्या होगा? दलाइल के साथ हमने हुकूमत के खिलाफ इन तमाम चीजों को उठाया। यह और बात है कि हमारे पास तादाद नहीं थी, मगर कम से कम हमने आपकी आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। कम से कम आपके जज्बात की तर्जुमानी हमने वहां पर कर दी। हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लाई, उसमें तरमीम करी, बहुत सख्त कानून। ये कानून बनाना कांग्रेस ने शुरू किया था। 2008 में जब इसमें तरमीम हुई, 2009 के बाद जब इसमें तरमीम हुई, मैं पार्लियामेंट में उठकर इसकी मुखालिफत किया था। और उस वक्त कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वजीर दाखिला होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। मैंने कहा यह कानून गलत है, इसका बेजा इस्तेमाल होगा, मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो कांग्रेस के लोग उसको तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर गए, नहीं होगा। तारीख ने देख लिया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। 8-8 साल, 10-10 साल मासूम जेल के पीछे रहे और 10 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि तुम मासूम हो, तुम छोड़ दिया गया। एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि इस कानून में एक कश्मीरी बच्चा 11-12 साल जेल में रहा और जब जेल से, राजस्थान की जेल से रिहा होकर वापस गया कश्मीर को, तो मालूम हुआ कि उसकी मां का इंतकाल हो गया। तो मीडिया ने उस शख्स की मां की खबर पर वो जाकर अपना सर रखकर खबर को लपेट कर कहता है कि अम्मा अब कौन मेरा घर में इस्तेमाल करेगा। इस कानून के खिलाफ हमने आवाज उठाई और ये मोदी सरकार ने कानून में और गैर जरूरी सख्ती पैदा की कि दिल्ली में बैठकर किसी को भी एक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि दहशतगर्द है। कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर एक लेटर जारी कर देगा कि फलां की जायदाद को जब्त कर लो, जायदाद जब्त हो जाएगी, वो अपनी जायदाद से महरूम हो जाएगा। किसने इन तमाम पॉइंट्स को उठाया? मजलिस ने उठाया। और किसने इस बिल की तायीद की? आपको जानकर हैरत होगी, मगर मुझे ताज्जुब और हैरत नहीं था। पार्लियामेंट में इस बिल की तायीद कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल की तायीद की और आज आकर ये हमसे कहती है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का उम्मीदवार इलेक्शन में इसलिए लड़ रहा है ताकि वोटों को काटा जाए। हम वोटों को काटने के लिए नहीं लड़ते इलेक्शन, हम अपनी आवाज को विधानसभा और पार्लियामेंट में भिजाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम तोड़ने के लिए नहीं, हम जोड़ने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम किसी का हक मांग तोड़ लेने के लिए बल्कि अपने हुकूक को मनवाने के लिए लड़ते हैं। हम इलेक्शन अपनी इनफरादी हैसियत को या अपनी अनानियत को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि इज्तिमाइयत को मजबूत करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। और इसलिए लड़ते हैं कि आपके खिलाफ अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में बनाया जाएगा। मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं खास तौर से आपसे, हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि हमेशा आपने कांग्रेस का साथ किया। कब तक आप कांग्रेस को वोट देंगे? बताओ, कौन सा काम कांग्रेस ने अच्छा किया अभी तक? यकीनन बीजेपी की मुखालिफत करनी चाहिए, यकीनन आरएसएस के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने की जरूरत है। मगर क्या आपने जो कांग्रेस का हमेशा साथ दिया, बताइए क्या हासिल किया? कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं, आप थक जाएंगे मेरी तकरीर को सुन सुनकर, मगर दलाइल इतने दूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ इसमें सच्चाई है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ही कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार था जब यही मुंबई की सड़कों पर एक नंगा नाच हुआ था और जिसका जिक्र जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में हुआ? कहां गई वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट? कितने बार आप और हम डसे जाएंगे इस कांग्रेस की नई साजिशों की वजह से? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो कांग्रेस को वोट दिए, उस वोट की क्या हैसियत, क्या कीमत बताइए आप?
पिछले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, आपने सोचा कि नहीं अब हम मोदी को रोकेंगे, और आपने कांग्रेस का या राष्ट्रवादी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। हम पुकारते रहे, मैं बोलता रहा, देखो मैं जो देख रहा हूं वो तुम महसूस नहीं कर रहे हो। मैं चिल्लाता रहा, कहता रहा कि तुम्हारी वोट की अब कीमत नहीं रही। तुम जिस पार्टी को वोट देना चाहते हो उनके पास तुम्हारी वोट की कोई कीमत नहीं है। अब बैलेंस ऑफ पावर तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, सियासत बदल चुकी है। तो तमाम लोगों ने मुझ पर इल्जाम आयद किया कि देखो ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये वोट काटने को आया। हमने महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया सिवाय औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को लेकर, और वहां पर हमने क्या किया, इम्तियाज जलील बैठे हैं। मैं यहां पर आपके दरमियान में क्यों खड़ा हूं, आपसे एक भीख मांगने के लिए खड़ा हूं कि कम से कम ख्वाब देखना तो शुरू करो, ख्वाब देखना तो शुरू करो। तुम ख्वाब भी नहीं देखना चाहते। तुम ये समझते हो कि काले बादल जो हमारे तरास में है, ये जो मसाइब और मुश्किलात के तूफानों से हम गुजर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग के खाक और खून के दरियाओं से जो हम गुजर रहे हैं, ये जो हमारा नाम पूछकर जो मारा जा रहा है ट्रेनों में, हम समझते हैं कि नहीं अब बस जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिंदा रहना तुम्हारी और हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदा रहना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। अपने हुकूक को हासिल करना हमारी जिंदगी का मकसद। हम 70 साल से सिर्फ यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे वजूद का मामला है, हमारे को जिंदा रहना है, हमारे घर को बचाना है, हमारे इबादत गाह को बचाना है। मेरे भाई, जिंदगी में और भी तो मसाइल है ना। हमको डरा डरा कर यही बात कही गई कि तुम्हारे वजूद का मसला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी पार्टियां आई और चली गई, इंशाअल्लाह किसी ने हमारे वजूद को नहीं मिटाया। और मेरा मानना यह है कि जब तक कुदरत इस दुनिया को बरकरार रहेगी हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई हमको मारने आए, कोई हमको खत्म करने की कोशिश करे, हम खत्म होने वाले नहीं है। दुनिया में अगर बकरी के बच्चे को परवरदिगार के नाम पर ज़ुबा किया जाता है तो दुनिया में बकरियों का खात्मा नहीं हुआ, तो कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खात्मा होगा। और हम क्या बोलते, आज तुम सुनकर थाली तो मार रहे हो, आज तुम सुनकर नारे भी लगा दोगे, मगर जब सुबह उठोगे तो बोलेगे नहीं मियां, जिंदगी का मामला है, ये तो कहकर चला गया। मेरे भाई, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ख्वाब देखो। मेरी मां और बहनों, ख्वाब देखना शुरू करो। ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ पर कभी किराएदार नहीं थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर अव्वल दर्जे के शहरी थे और रहेंगे। इस मुल्क की तारीख गवाह है, इस मुल्क की तहजीब में हम जिंदा हैं, इस मुल्क की तहजीब और तमद्दुन में हमारा रोल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ख्वाब देखना शुरू करो। एक ख्वाब हमने देखा था आज से 70 साल पहले सरजमीन हैदराबाद पर। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक दीवाना जिसका नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था, जो ज़ईफ़ी में अपनी एक ख्वाब देखा कि नहीं, अब हमको सियासी ताकत और नुमाइंदों की जरूरत है। दुनिया ने हंसा अब्दुल वाहिद ओवैसी पर कि एक ज़ईफ़ उम्र शख्स है और लोगों से, दुनिया से कह रहा है कि ख्वाब देखो और अपना खोया मुकाम हासिल करो। मैं आज दोबारा तुम्हारे सामने आकर कह रहा हूं कि दुनिया मुझे दीवाना कहती है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। दुनिया मुझ पर इल्जाम लगाती है कि बी टीम है बीजेपी का, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। दुनिया मुझे फिरका परस्त कहती है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है।
दुनिया मुझे बदनाम करने की कोशिश करती है कि इसकी जबान से हमेशा नफरत निकलती है, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मुझे इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा रब जानता है और मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मगर मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि ये जो जिंदगी परवरदिगार ने मुझे दी है, नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी कब तक मुझसे वफा करेगी, मगर मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरी जिंदगी की सोच ये है, मेरी जिंदगी का पैगाम ये है कि जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हम गूंगे रह जाएं, जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हम आंखों को बंद कर लें, जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बहरों की तरह दुनिया के सामने पेश हो, जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हम मुजस्सिमा बन जाए नाइंसाफियों के खिलाफ। अरे जिंदा रहने का मतलब ये है कि हरकत करो, हरकत करो, हरकत करो। जब तुम हरकत करोगे तो उसमें बरकत होगी, ये जिंदगी का मतलब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं तुमको देने आया हूं। इम्तियाज जलील 2014 में 19-20 साल सहाफी थे, मशहूर NDTV में 12-13 साल पूना के जिम्मेदार थे। इन्होंने आकर मुझसे कहा कि असद भाई, मेरी इनसे पहले से मुलाकात थी, दोस्ती थी, कभी मैं इनसे बात चीजों पर राय मशवरा फोन करके कर लेता था क्योंकि सहाफी हैं। एक दिन मुझसे मैंने बातचीत कर रहे, कहा कि मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा बोलिए क्या है? कहा कि मैं औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्या वजह है? तो बोले नहीं, मेरा ख्वाब है कि मैं MLA बनूं और औरंगाबाद के गरीब आवाम की आवाज उठा सकूं महाराष्ट्र के असेंबली में। क्या तुम में अगर ऐसा कोई शख्स है जो इस तरह का ख्वाब देखता है तो आगे बढ़ो। उस ख्वाब को पूरा करना है। इम्तियाज जलील को औरंगाबाद की आवाम ने मुत्तहिद होकर MLA बनाया और फिर 4.25 साल के बाद इम्तियाज जलील और वहां के अराकीन बल्दिया ने मुझसे आकर दारुस्सलाम में कहा कि असद साहब, हमारा ख्वाब ये है कि औरंगाबाद से हमारा MP कामयाब होकर जाए। मैंने कहा तुम तैयार हो उस लड़ाई के लिए जो बड़ी लड़ाई होगी? तो तमाम अराकीन बल्दिया ने मुत्तफाका तौर पर एक आवाज में कहा कि एक मौका हमको दे दो आप, हम अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। और जब इम्तियाज जलील मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बने तो महाराष्ट्र के किसी भी जगह से मुझे फोन नहीं आया होगा और तमाम 90% फोन करने वाले मुझसे कह रहे थे ये क्या हिमाकत आप कर रहे हैं। सबने कहा मुझे, मैं किसी का नाम लूंगा तो आप अपने मुंह को हाथ लगा लेंगे। मेरे सीने में बहुत से राज हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं उन राजों को अपनी खबर में लेकर जाऊंगा। मगर ऐसे बड़े बड़े लोग फोन किए कि क्या कर रहे हो, हिमाकत कर रहे हो तुम महाराष्ट्र की सियासत को नहीं जानते, तुम हैदराबाद की हद तक अपनी शेरवानी को लहरा लो, तुम महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाओगे। किसी ने मुझसे तंजिया तौर पर भी कहा कि आप नहीं जानते, औरंगाबाद को हम जानते हैं, हमारा मशवरा मानो आप। और सबने ये कहा कि देखो हालात खराब हैं। मैंने उनसे पूछा कि 70 साल में हालात मेरे कब अच्छे थे, मुझे बताओ। पूछो अपने सीने पर, अपने दिमाग पर हाथ रखकर सोचो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, अल्लाह ने तुमको सोचने की ताकत दी। 70 साल में हालात कब अच्छे थे? दुनिया में हालात अच्छे नहीं रहेंगे, कभी याद रखो। ये दुनिया कैद खाना है और कैद खाने में हालात अच्छे होंगे। अरे हां, जब दुनिया में जिद्दोजहद करोगे, जिंदा रहने की मिसाल दोगे, बातिल ताकतों से मुकाबला करोगे और वक्त के तागूत के सामने सच्चाई को बयान करोगे तो वो जिंदा रहना, वो जिंदगी। हमने उम्मीदवार खड़ा किया, सबने कहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबने कहा कि तुम्हारी वजह से वहां पर शिवसेना बीजेपी कामयाब हो जाएगी। बहुत से डेलीगेशन मेरे से आकर मिले, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आए तो मैंने कहा आपका आना मेरे लिए बाइज़े बरकत है।
मगर मैं आपकी मौजूदगी में गुस्ताखी कर रहा हूं, मैं आपकी इस बात को सुनने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा एक सीट है महाराष्ट्र में, 48 है ना पार्लियामेंट सीटें। मैंने कहा 47 पर आप जो करना है कर लो, एक पर मेरी दीवानगी है। मेरे लोग आकर मुझसे कहे हैं कि हमने ख्वाब देखा है, असद साहब हमको ख्वाब पूरा करने दो। मैं उन लोगों के ख्वाबों को चूर नहीं कर सकता। आप अपनी सोच को दूसरे पार्लियामेंट की सीट पर कर लो, मुझे छोड़ दो इस मेरे हाल पर। हमने इलेक्शन लड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं मेरे मजलिसी रुख्सा को, बड़ी ताकत के साथ लड़ा और सिर्फ 25 दिन का इलेक्शन था औरंगाबाद का। सिर्फ 25 दिन में औरंगाबाद में हमने पूरा नक्शा बदल दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे हौसले बुलंद थे, हम में एक अज़म था, हम में एक फिक्र थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम हारने से नहीं डरते थे। हम हारने से नहीं डरते थे और हमको हार की फिक्र नहीं थी। हमको फिक्र इस बात की थी कि पूरी ताकत लगाएंगे, जिद्दोजहद करेंगे। 24 घंटे में अगर 19 घंटे काम करना पड़े तो काम करेंगे। और किया वहां पर। लोग कह रहे थे कि देखो ये 18 घंटे काम किया, इतने दिन से नहीं सोया। मैं भी उनको देखता था, अपने सीने में तकलीफ महसूस करता था। कभी दुआ में आंख में आंसू आ जाते थे कि अल्लाह ये मेरे जमात के जिम्मेदारान जो 18-19 घंटे काम कर रहे हैं, परवरदिगार इनकी मेहनत की लाज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम हुआ और 30 साल का शिवसेना के एमपी को शिकस्त हुई। 30 साल के जो हम पर इल्जाम लगा रहे थे, जो मुझको कह रहे थे, मेरी जमात को कह रहे थे कि हालात खराब हैं, तुम हिमाकत कर रहे हो, तो मेरे भाई कभी कभी हिमाकत करना पड़ता। और मेरी बात आप यकीन करो, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मैंने अपने मरहूम वालिद के पैरों के पास बैठकर सुना। मैंने जो कुछ सियासत सीखी अपने बुजुर्गों से और अपने मरहूम वालिद से सीखी, और मैंने इन बड़ी बड़ी शख्सियतों से, इनकी मुबारक जबानों से सुना कि सियासत में मंजिल, सियासत में कामयाबी, किसी कौम का उरूज दीवानगी से मिलता है, अक्लमंदी से नहीं मिलता। याद रखो मेरी बात। जिसके हौसले बुलंद होते, क्योंकि दिमाग और दिल में जब टकराव होता, दिमाग हमेशा बोलता कि क्या कर रहा है, नीचे खाई है। दिमाग हमेशा इंसान को डराता है, मगर दिल बोलता है कि प्यारे अगर मोहब्बत की तो कूद जा, फना हो जा। तो ये मोहब्बत करना है। और किससे मोहब्बत? अपने आप से नहीं, तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम्हारे वजूद से मोहब्बत, तुम्हारी तरक्की से मोहब्बत, तुम्हारे हुकूक के लिए मोहब्बत। अपने लिए मोहब्बत नहीं है, बहुत दिया अल्लाह ने। ये काम मजलिस कर रही है। जो शख्स 19-20 साल सहाफत के उरूज पर रहा, उसको क्या जरूरत थी? एक जज्बा था, एक तलब थी, एक दीवानगी थी कि कुछ करना है। और अगर ऐसी दीवानगी हम में पैदा हो जाएगी तो याद रखो, अंधेरे की सीट क्या, हम महाराष्ट्र में एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। आपके वोट की अहमियत क्या है बताओ आप। आपने तो वोट दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में। कौन थे यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार? फैयाज भाई, क्या नाम था उसका? क्या, किसको वोट दिया? सोचो थोड़ी देर के लिए। जिसको आप वोट दिए, आज वो खुद कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूरे उम्मीदवार की डिपॉजिट चले जाएगी। किसको वोट दिए भाई आप? आज वो खुद कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, वो कहां से आया था? सेना से आया था। अब अजीब मामला है, अजीब मामला है। हमारा किसी से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक आपसे है।
मेरा तुम्हारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, मगर मेरा तुम्हारा ऐसा रिश्ता है जिसको कुदरत ने अपने हाथों से बांध दिया तो जिंदगी भर का रिश्ता है। मगर तुम उस रिश्ते को भूलते हो, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ये तो बोल के चला जाएगा, ये जज्बाती तकरीर करता है, ये लंबी शेरवानी आती है और लंबी लंबी तकारीर करके चले जाते, हमको मुकाबला करना पड़ता। अरे तुम मुकाबला मेरी वजह से नहीं, तुम तो जिंदगी भर कर रहे हो, जिंदगी भर कर रहे हो। हमारे डाइस पर हारून भाई बैठे हैं, हारून चुनावाला, कौन सी जिंदगी में मुकाबला नहीं किया होगा अपनी जिंदगी? 70 साल के हैं आप, 65-60 साल के जिंदगी का हर दिन मुकाबला है। ये तो कुदरत का मामला है और कुदरत भी कहती है कि मुकाबला करो रोज। ये हमको नहीं सिखाया गया ना कि खाली रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों बोलकर खामोश हो जाए। जिंदगी ये भी सिखाती है दुआ कर और मैदान में आ, दुआ कर और मैदान में आ। इसलिए तो दंदाने मुबारक शहीद हुए थे उहद में। अगर दुआ पर इत्तफा करते तो करबला नहीं होता, याद रखो। अगर दुआ पर इत्तफा करते तो यरमूक नहीं होता, दुआ पर इत्तफा करते तो ये मुल्क आजाद नहीं होता। अल्लामा फजल हक खैराबादी की रूह तुमसे पुकार कर कह रही है कि मैंने काला पानी की सजा को कबूल किया, फांसी के फंदे पर मुस्कुरा कर चला गया, ताकि जब मुल्क आजाद होगा तो तुम जिंदा रहोगे और जिंदगी में हरकत करोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम हमारे मुजाहिदीन आजादी का, और हमारा हाल ये हो चुका है कि नहीं क्या होगा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा? अब तो तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, अब तो उठना ही है, नीचे और नहीं जा सकते। तुम और हम तो समंदर की तह में आ चुके हो, अब और नीचे नहीं जा सकते। अब उठना है और उठने के लिए उठना, और उठने के लिए करना है कि हरकत करना। अगर कोई लेटा रहेगा बोलेगा ए बाबा मेरे मुंह में डाल दे, कब कोई नहीं डालने वाला है। उठना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी वोट की अहमियत खत्म हो चुकी है, याद रखो। अगर ये कोई गुलाम कांग्रेस के जो दिल्ली में बैठकर तिजारत करते हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं। अगर कोई मुंबई में बैठकर हमारे वोट का सौदा करता है, चाहे किसी किस्म के कपड़े पहना हो, ये डाकू हैं लोग। ये मिल्लत के और मसौम के मसाइल को नहीं जानते, गरीबों के मसाइल को नहीं जानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसको आपने वोट दिया वो खुद अपनी लाचारगी और बेचारगी का और अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट की अहमियत को अगर समझना है तो अपना वोट दोबारा इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के हक में मत दीजिए, मत दीजिए। खुदा के लिए अपने वोट की अहमियत को जानिए। क्या तुमने नहीं पढ़ा अखबार हिंदू में CSDS की रिपोर्ट है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी को हर रिलीजन वाइज डेटा रिलीज हुआ, और CSDS दिल्ली की मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही स्टडी करती है इस बारे में। मैं जो बात पहले से कह रहा था लोग यकीन नहीं करते थे, जो सेकुलर लोग थे हंसते थे। मालूम हुआ कि 2019 में नरेंद्र मोदी को 2014 में 37% मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हमारे हिंदू भाइयों के वोट मिले। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वो 37 से बढ़कर 44 हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा है, और डेटा झूठ नहीं बोलता। और जितने मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले 2014 में वो भी जिक्र है, उतने ही वोट 19 में मिले। और हमको फिरका परस्त वो 306 हो गए, और हम 20 उन्हें जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। अब तो बात ऐसे लोग हो गए जो कह रहे हैं कि भाई या तो सियासत छोड़ दो
सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो। नहीं मेरे भाई, ये जिंदगी नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, आपके पास मुतबादिल है। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह होता, क्योंकि हम जमहूरियत में हैं और जमहूरियत में हम अपना हक मनाना चाहते हैं। हम हमारे दलित भाइयों के साथ, अभी मैं कुरला से आ रहा हूं, हमारे कैंडिडेट वहां पर एडवोकेट द्वारे साहब हैं, हमने उनको कैंडिडेट बनाया। औरंगाबाद में हमारे 29 कॉर्पोरेटर हैं, जिसमें से 6 दलित कॉर्पोरेटर। आज औरंगाबाद की एक सीट पर हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ रहा है, अरुण बोर्डे, उसको हमने कैंडिडेट बनाया। इम्तियाज जलील और हमने पूरे महाराष्ट्र के जो धोबी समाज का सदर था उसको टिकट दिया। बताइए आप, और लोग हमको उंगली उठाकर बोलते हैं फिरका परस्त है। मैं फिरका परस्त नहीं, मैं सिर्फ अपना हक चाहता हूं। और आपसे मेरी गुजारिश है कि 21 तारीख को अपना एक वोट का इस्तेमाल करो। देखो, अगर कोई जब दुनिया से जाता है ना, जब किसी की मौत, हम किसी का जनाजा देखते हैं, किसी के जनाजे के साथ कब्रिस्तान को जाते हैं, तो हम जब उस का जनाजा देखते हैं या जाने वाले का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं देखो आराम से सो रहा है, ये आराम से सो रहा है, ये अपनी जिंदगी आराम से गुजार कर चला गया। मगर एक चेहरा मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर रहा हूं जो शायद तुमको आज रात में नींद नहीं आएगी अगर तुम्हारे सीनों में दिल धड़कता हुआ दिल होता। याद करो तबरेज को, याद करो जो रात भर तबरेज को मारा गया, पीटा गया। जो लोग मुझे फिरका परस्त कहते हैं, वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं, मोदी अमित शाह का आदमी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा हर इल्जाम सर आंखों पे। हम गुनाहगार हैं, हम कताकार हैं, तुम अच्छे हो, तुम दूध के धुले। बताओ मेरे को तबरेज का क्या हुआ? तो रात भर तबरेज को मारा गया। मैं हर जलसे में तबरेज की मिसाल दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि तुमको एक पैगाम मिल सके कि हमारा मुल्क किस राह पर जा रहा है। रात भर तबरेज को मारा गया और पहले जब मारकर पूछा गया तेरा नाम क्या है तो उसने कहा सोनू, और आखिर में गलती से बोल दिया कि मेरा नाम तबरेज है। जब तबरेज कहा तो मारों की शिद्दत और ज्यादा हो गई। रात भर किसी को रस्सी से बांधकर मारते, मजमा खड़ा है, किसी इंसान के दिल में यह बात नहीं पैदा हुई अरे अल्लाह ये किसी का बेटा होगा, अरे जालिमों मत मारो, इसको पानी तो पिलाओ। सब खड़े रहे, मर्द, खवातीन, बच्चे। क्या तबरेज कोई सर्कस का जोकर था कि उसको पीटा जाएगा या मारा जाएगा? सुबह में पुलिस आकर उसको लेकर गई अस्पताल से कोर्ट और जेल, और तबरेज की मौत हो गई जेल में। तो मालूम हुआ तबरेज की मौत इसलिए हुई कि उसके सर में इसके सर के अंदर जो खोपड़ी होती है उस खोपड़ी में 3 जगह फ्रैक्चर हो गया था। लगाओ नारा सेकुलरिज्म का, लगाओ नारा सेकुलरिज्म का। और लोग मुझसे बोलते कि तुम्हारी जबान कड़वी क्यों है? अरे मेरी जबान तुम्हारे जुल्म की वजह से कड़वी हो जाती है। कौन सी बात करूं, कौन सी तारीफ करूं जब इंसानियत का कत्ल होता है। हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रहा है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, आईन की, संविधान की लिंचिंग हो रही है। और हमको आकर ये डाकू लोग दर्श देते हैं हमको। अरे दर्श देने वालों, कभी जाओ मैदान में जाकर देखो, अरे डाकुओं, कभी तुमको मार पड़ेगी ना तो तुमको अंदाजा हो जाएगा। मेरे भाई, ये मुल्क इस रास्ते पर जा चुका है। मैं तुमसे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि नहीं कोई ना कोई आएगा, याद रखो कोई आसमानों से नहीं आने वाला, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं है। अगर हमको बचाना है तो अपने आप को पहले बचाओ।
और बचाने का तरीका ये है कि अपने दिलो दिमाग से गुलामी की जंजीरों को निकालो इन चीजों को और अपने आप में एतमाद पैदा करो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क हमारा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर काले बादल हमारे अतराफ में मंडला रहे, मैं मानता हूं इस बात को। सिस्टमिक ऑपरेशन एंड टिरनी हो रही है, मैं मानता हूं इस बात को। मगर आप अगर डाकुओं से पूछेंगे तो डाकू आकर बोलेगा नहीं नहीं फैयाज खान, लाइट चले गई हम चिराग जला लेते हैं। नहीं मेरे भाई, जब आंधियों का मुकाबला करना है तो पहले अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद करना। लाइट नहीं गई, ये बातिल ताकतें हमारे अतराफ में जमा हो रही हैं, हमारे मुल्क के संविधान को, हमारे मुल्क के कैरेक्टर को बदलना चाहती हैं। क्या तुम समझते हो कि कांग्रेस राष्ट्रवादी करेगी? नहीं कर पाएगी मेरे अजीज दोस्तों, ये हकीकत है। शायद किसी को तकलीफ पहुंच रही होगी तो मेरा मकसद है तुमको तकलीफ पहुंचाना, क्योंकि सच्चाई सुनकर तकलीफ ही होती है और आज नहीं तो कल मेरी बात सच साबित होगी। और मंजलिस क्या है? मंजलिस ने तूफानों और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया। हमने कभी भी तूफान और आंधियों को देखकर हमारे दिल में, हमारी सोच में, हमारे फिक्र में, हमारे अमल में बुज़दिली नहीं पैदा हुई, ना कभी पैदा होगी इंशाअल्लाह। तूफान आए तो हमने कहा ये तुम्हारा रास्ता नहीं। बादल गरजे, आंधियां गिरी, बिजली गिरी तो हमने कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं मिटा सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम में इतनी ताकत है कि तुम खुद एक जलजला हो। तुम हरकत करोगे तो जलजले आएंगे, याद रखो। मेरे जुमले को याद रखो, मैं जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा, जिस दिन तुम हरकत करोगे उस दिन जलजले आएंगे। सियासी इनकलाब एक पैदा होगा, सियासी महलात निस्तो नाबूद हो जाएंगे। जो हमारे हुकूक को छीन कर बनाए गए, सिर्फ तुमको हरकत करना। आप हरकत करो और इंशाअल्लाह ताला फायदा आपको होगा, आने वाली नस्ल को होगा। यही चंद गुजारिशात मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा हूं। मेरी आप सदवन गुजारिश है कि जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू के बाद भी अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि दिलों को मोड़ने वाला तो अल्लाह है, मैं नहीं हूं। मगर अपने वोट का इस्तेमाल करो, अपने वोट का इस्तेमाल करो। भारत की, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करो। अगर तुमको मेरा कैंडिडेट पसंद नहीं है तब भी वोट डालो, मगर निकलो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से, निकलो अपने आराम के घरों से, निकलो वोट डालो। क्योंकि आपको एक अच्छे एमएलए की जरूरत है जिसके दिल में खिदमत का जज्बा हो, जो ऐसा ना हो कि इलेक्शन जीत कर आपको भूल जाए, आपके मसाइल कल के लिए काम कर सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे नौजवान कैंडिडेट का साथ दीजिए। ये मेहनत और जुस्तजू करेगा और इंशाअल्लाह ताला इस असेंबली हल्के में जो तरक्याती काम नहीं हुए हैं, जो कचरों के अंबार लगे हैं, जो बल्दी मसाइल हैं, जो तमाम के मसाइल को हल करेंगे। मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए और हमारे उम्मीदवार के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर का सबूत दीजिए। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।